हम बात करेंगे जर्मिनल लेयर्स के बारे में, यानी बॉडी लेयर्स जिन्होंने आगे जो है आपकी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऑर्गन्स फॉर्म करने हैं। ऑर्गन्स की फॉर्मेशन जो है ना, ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस जब होता है वो होता है क्लीवेज के बाद, जब आपका सेल जो है वो डिवाइड कर चुका है उसके बाद ऑर्गन फॉर्मेशन की बारी आती है। सो उसमें क्या होता है, आपकी बॉडी की डिफरेंट जर्म लेयर्स बनती हैं एम्ब्रियोनिक लेवल पे, और वो एम्ब्रियोनिक लेयर्स जो है दे कॉन्स्टिट्यूट द ऑर्गन्स, वो आगे जो है राइज अप करती हैं ऑर्गन्स को। तो हम उन जर्मिनल लेयर्स के बारे में बात करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स में जो है वो कौन सी जर्मिनल लेयर्स जो हैं वो होती हैं, और स्पेसिफिकली किंगडम एनिमेलिया की बात करें तो हम किंगडम एनिमेलिया के हिसाब से जो है वो देखेंगे कि इसमें जर्म लेयर फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से होती है। जर्म लेयर्स हम कहते हैं कि जर्म लेयर्स के बारे में जो आपने बात याद रखनी है, एक ये कि ये एम्ब्रियोनिक लेवल पे बनती हैं। एम्ब्रियोनिक लेवल पे जो है जब एम्ब्रियो स्टेज पे होता है आपका सेल, तब जो है वो जर्मिनल लेयर्स की फॉर्मेशन होती है, नॉट फॉर्म्ड इन एडल्ट्स। ठीक है, एडल्ट्स में जो है एडल्ट लेवल पे ये नहीं बनती। ठीक है, और जो है क्या होता है, इनका मकसद क्या है, दे गिव राइज टू डिफरेंट ऑर्गन्स। जो आपके ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ऑर्गन्स बनेंगे वो ऑर्गन्स की फॉर्मेशन जो है वो इन्हीं जर्मिनल लेयर्स के थ्रू होगी। अब हम बात करते हैं कि किस किस तरह की जो है वो जर्मिनल लेयर्स होती हैं। किंगडम एनिमेलिया के रेफरेंस से हम बात करें तो दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक वो जो कि डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक, और एक ऑर्गेनिजम्स वो हैं दे आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, एक ऑर्गेनिजम्स की क्या टाइप है, दे वुड बी द डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो डाई से आप लोगों को आइडिया हो रहा है, डाई मीन्स टू। ठीक है, इसमें क्या होगा, दो बॉडी लेयर्स होंगी, जबकि ट्रिप्लो ट्राई मीन्स थ्री, इसमें क्या होगा, थ्री बॉडी लेयर्स होंगी। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, इन ऑर्गेनिजम्स में क्या है, टू जर्मिनल लेयर्स, इनके अंदर जो है वो टू जर्मिनल लेयर्स की बात कर रहे हैं हम कि दीज ऑर्गेनिजम्स विल पोजेस द टू जर्मिनल लेयर्स while these organisms the triploblastic would possess three germinal layers। ठीक है, इनमें एक लेयर जो है वो ज़्यादा होगी। अब लेयर्स कौन कौन सी हैं, हम कह रहे हैं दे आर द एक्टोडर्म। इनमें क्या है, एक एक्टोडर्म है और दूसरी क्या है, एंडोडर्म है। ठीक है, और इन दोनों लेयर्स के दरमियान क्या होगा, इनके अंदर होती है मीजोग्लिया होती है। ये क्या है, जेली लाइक मटेरियल है जो कि दोनों लेयर्स को आपस में जो है वो सेपरेट करता है। ये एक हम कह रहे हैं कि जेली लाइक लेयर जो है इनके दरमियान प्रेजेंट होती है, जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो दोनों लेयर्स को एक दूसरे से सेपरेट करता है। जबकि हम ट्रिप्लोब्लास्टिक की जब बात करेंगे, क्या है इसमें, एक वही है, एंडोडर्म होगी, एक्टो होगी और मीजो होगी। ठीक है, मीजोडर्म है और एक्टोडर्म होगी। तीन बॉडी की लेयर्स जो है वो इसमें प्रेजेंट होंगी। अब जो है इन्होंने आगे जो मोस्ट आप लोगों के ऑर्गन्स हैं, जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं, उसके साथ एसोसिएटेड आपका लिवर है, पेनक्रियाज है, स्टमक है, इसके अलावा आपके जो स्केलेटल सिस्टम है, आपका हार्ट है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, आपका तमाम के तमाम जो मेजर बॉडी सिस्टम्स जो हैं वो इन जर्मिनल लेयर से बने हैं। अब ये बात जो है ये एमसीक्यूज़ के हवाले से भी और आपके शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये तीनों लेयर्स में से कौन सी लेयर किस सिस्टम को जो है गिव राइज करती है, किस सिस्टम कोई जोन से आपके बॉडी सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, वो किस किस लेयर से डिराइव हुए हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आज अभी इसी वक्त मेमोराइज़ कर लें तो आपके लिए लाइफ टाइम ये चीज़ जो है वो बहुत आपको बेनिफिट देगी। जगह जगह आपको ये सवाल जो है ना वो मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लिस्ट कर देती हूँ कि आपकी एक्टोडर्म से कौन कौन से ऑर्गन्स बनेंगे। आपका स्किन बनेगा, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म की जो स्किन है वो बनेगी एक्टोडर्म से। इसके अलावा जो आपके ऑर्गेनिजम्स का नर्वस सिस्टम है, ठीक है, नर्वस सिस्टम में आप लोगों को पता है न्यूरॉन्स, स्पाइनल, क्रेनियल, जितनी भी न्यूरॉन्स हैं वो आपका नर्वस सिस्टम तमाम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इसके साथ एसोसिएटेड डक्ट्स, जितना भी आपका नर्वस सिस्टम है वो तमाम का तमाम आपका कौन से लेयर बनाएगी, एक्टोडर्म बनाएगी। ठीक है, सो तमाम नर्वस सिस्टम जो है वो बनाएगी एक्टोडर्म। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एंडोडर्म से कौन से जो है वो ऑर्गन्स बनेंगे, वो भी मैं आप लोगों के लिए लिस्ट करती हूँ। यहाँ पे आप लोगों की बनेगी ऑर्गेनिज्म की गट। इसके अलावा क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म का डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है,
डाइजेस्टिव सिस्टम बनेगा आप लोगों की एंडोडर्म से, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स आप लोगों को पता है जिन्होंने अपनी स्क्रीशंस जो है वो पोर अप करनी होती हैं और जो है आपका डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्मूथली प्रोसीड हो सके, वो तमाम के तमाम एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो हैं वो भी जो है आपकी एंडोडर्म से बनेंगे, ठीक है। और जितने भी बाकी के आपके सिस्टम्स हैं, मेजर सिस्टम्स जो हैं आप लोग याद रखें, मीजोडर्म, एम से मीजोडर्म, एम से मेजर। मेजर जो हैं आपके बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं, जैसे कि आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, आपका स्केलेटल सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये तमाम जो मेजर सिस्टम्स हैं जिनकी बेसिस पे आपकी बॉडी चल रही है ऑर्गेनिज्म की, वो तमाम के तमाम जो है वो बनेंगे मीजोडर्म से, ठीक है। इन लिस्ट कर देती हूँ मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए। सो आप लोगों की ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके अलावा जो है स्केलेटल सिस्टम की हम बात कर लेते हैं, स्केलेटल सिस्टम, और इसके बाद कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, या आप इसको जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम भी कह सकते हैं, ठीक है। और जो है लास्ट में आप लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, ये तमाम सिस्टम्स जो हैं आप लोगों के बनेंगे मीजोडर्म से, ठीक है। आई होप यहाँ पे आप लोगों को लेयर्स का जो है कंसेप्ट वो आज क्लियर हो गया होगा। और जो है ये चीज़ मैंने आप लोगों को फिर से बता दिया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अभी ये मिक्स नहीं करना कि यार ये छोड़ दो, ये खैर है कौन सा सिस्टम कहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोगों ने इसको याद कर लेना है, अपनी फिंगर टिप्स पे कर लेना है इस चीज़ को। नेक्स्ट जो हम इसमें यहाँ